अमेरिका विश्व शक्ति कहलाता है। विश्व शक्ति में रूस का और अमेरिका का नाम लंबे समय तक रहा। इस समय चीन भी इसी दौड़ में पीछे लगा हुआ है। अमेरिका ने अपने विश्व शक्ति होने की प्रतिष्ठा को डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से दांव पर लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया। वो बेवजह इसराइल के साथ खड़ा होकर के ईरान युद्ध में कूद जाता है और अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बीच में जो तेलों के आवागमन का रास्ता है उसको खुलाए बगैर अपने 30 साथी देशों को अपने हाल पर छोड़ करके विश्व संबोधन में कहता है कि तुम्हें अगर जरूरत है तो मुझसे तेल खरीदो और तुम्हें हॉर्मुज रूट से गुजरना है तो अपने स्तर पर रास्ता बनाओ। मैं 2-3 सप्ताह बाद युद्ध खत्म कर दूंगा। मेरे पास पर्याप्त तेल है, तुम चाहे तो मुझसे खरीदो। ये बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप का, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से पकड़कर अमेरिका में बंद करता है, कोर्ट में खड़ा करता है। इस तरह से किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उठा लेना और ईरान के राष्ट्रपतियों को मरवा देना, ये क्रूरतम कार्य है। और यहाँ तक कि अब हॉर्मुज रास्ता न खुला पाने की उसकी सारी हसरतें पानी में मिल जाने वाली, क्योंकि अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद ग्रेट अमेरिका बनाने का दावा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप आज बड़बोला, बेबूस, पगलाया हुआ ऐसा शख्स है जो अमेरिका को, विश्व को संबोधित करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कहता, बल्कि दुनिया को अपने हाल पर छोड़ देता है। ऐसे में अमेरिका की जो प्रतिष्ठा थी वो मिट्टी में मिल जाती है। अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हट रहा। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ करके जिस तरह से बंद किया, उसी तरह से समझते हुए उसको लगा कि वो ईरान में भी इसी तरह से तख्ता पलट कर देगा और तेल पर कब्जा कर लेगा। इस तरह से साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रंप मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए इस सदी का ऐसा शख्स हो जाने वाला है जो अमेरिका की विश्व शक्ति को दांव पर लगाए बैठा है। समय बदल रहा है। समय किसी के रोके से नहीं रुकता। एक समय था जब अमेरिका की दादागिरी चल रही थी, लेकिन ईरान के पीछे रूस और चीन का खड़ा होना, और ईरान है कि घुटनों पर नहीं आ रहा, बल्कि अमेरिका को नाकों चने चबा दिया। चीन विश्व शक्ति होने की रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। ट्रंप का विश्व को संबोधन, जिससे भी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी देशों को, लेकिन उन्होंने अपने 30 देश साथियों को अपने हाल पर छोड़ दिया है कि तुम हॉर्मुज रूट को खुद अपने बल पर खोलो, तुम्हें तेल लेना है तो, और तेल मुझसे खरीदो। और वो तेल अमेरिका ऊंची कीमत पर तेल बेचता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो सभी देशों का शोषण करने में अग्रसर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने लेख लिखकर के बताया है कि अमेरिका के कौन से हित पूरे होते हैं। वो इजराइल के बहकावे में आकर के युद्ध में कूदता है और पूरे विश्व को संकट में डाल देता है। तेल की कीमतें बढ़ने के साथ हर देश महंगाई से जूझ रहा है। भारत पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है कि कोरोना में जिस तरह से सब कुछ बंद हो जाता है, मजदूर सड़कों पर आ जाते हैं, मजदूर पैदल चल करके अपने घरों तक पहुंचते हैं। यही दिल्ली का हाल है कि दिल्ली में सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो दिल्ली के मजदूर अपने अपने गृह प्रदेश में लौट रहे हैं। राजस्थान के किशनगढ़ मार्बल की फैक्ट्रियां जहां हैं, 50% मार्केट डाउन हो गया। मजदूरों के लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। 70,000 मजदूर सड़क पर आ गए। ट्रंप ने अपने देश की शाख को दांव पर लगाई, पूरे विश्व को संकट में डाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महामानव कहलाने वाले क्यों करके इजराइल पहुंच गए थे एक दिन पहले, जब दूसरे ही दिन
अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर हल्ला बोलते हैं और इसी के साथ हॉर्मुज़ रूट बंद हो जाता है। तेल की और गैस की किल्लत पैदा होती है। गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगाई जाती है। ये हालत भारत में पैदा हो जाते हैं। क्या कारण है कि अमेरिका क्रूरता के साथ, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, अगर उसी तरह की हरकत करेगा तो अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाने वाला है। और ईरान को मटिया मेट करने की जो बात कर रहा है, ईरान कहता है कि अमेरिका 250 साल पुराना है, ईरान 5000 साल पुराना है। और उसमें जो साहस, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, उसके साथ वहाँ का हर शख्स उस राष्ट्रपति के साथ पीछे खड़ा है। अमेरिका के लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध पूरे विश्व में हो रहा है, अपने घर में भी हो रहा है। ईरान में किसी तरह का विरोध नहीं है। ऐसे में कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की शाख को मिट्टी में मिला दिया है। अब बारी आती है चीन की। चीन को ऐसा अवसर दिया है कि चीन विश्व शक्ति होने की डगर पर है, क्योंकि वहाँ किसी तरह का युद्ध नहीं है। रूस युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। दोनों देश महंगाई से जूझ रहे हैं। चाइना इन सब का फायदा उठा रहा है। धन्यवाद।